हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शंकर ट्रेड के इस न्यू यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर हम लिक्विडिटी बेस्ड ट्रेड करते हैं और लाइव ट्रेड जो भी लिए हो उसे यूट्यूब पर अपडेट करते हैं। फर्स्ट और सेकंड अपडेट को जो भी ट्रेड लिए थे हमने यूट्यूब पर अपलोड किए हुए, आप उसे देख सकते हैं। लाइव ट्रेड अवेलेबल है। हम आज उन्हीं ट्रेड का फुली एक्सप्लेनेशन देने वाले हो, उनका लॉजिक, ट्रेड क्यों लिए गए थे, कौन से ट्रेड सही थे, कौन से ट्रेड इमोशनल होकर लिए गए। हमारा फर्स्ट ट्रेड HDFC बैंक में था कि अपने ट्रेड का पूरा लॉजिक, जिस ट्रेड में हमने 1:4 एंड 1:5 भी दिया था, देख सकते हैं आप। इसकी डेट 1 अप्रैल वेडनेसडे है और इस ट्रेड का लॉजिक है। जब इस दिन की ओपनिंग होती है, जैसे कि हमने 1% अप ओपनिंग हुई है इस ट्रेड की, देख सकते हैं आप। 1% गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट पुलिस के साथ रहता है और प्रीवियस डे के हाई को लेकर नीचे के प्रीवियस डे के हाई की लिक्विडिटी को ले लेता है। उसके बाद मार्केट नीचे गिरने लगता है, जैसा कि अब सभी को लग रहा है कि मार्केट पुलिस है। फिर आप लाइन चार्ट में देख सकते हैं कि कंटिन्यू पुलिस में है, तो यही बुलिश ट्रेड इससे कंसिडर करेंगे और पुलिस का ही सोचेंगे। और हम भी यही सोचते हुए रिटेल माइंड सेट को पढ़ते हुए, फर्स्ट ऑफ द रीजन यहाँ पर सेलिंग है क्योंकि ट्यूजडे की लिक्विडिटी ली है, गैप अप ओपनिंग हुआ है। जैसा कि बहुत सारी फिलोसॉफी है कि मार्केट गैप अप ओपनिंग करता है तो उस गैप को फिल करने के नीचे आता है, ये भी एक सही थिंग है। हमारा लॉजिक ये था कि जैसे मार्केट ने गैप अप ओपनिंग की, प्रीवियस डे के हाई को लिया एंड मार्केट ने गिरटी छोड़ने लगा, तो भी एक रिटेल ट्रेडर होगी ना, ये रेट्रेस में लगा हुआ और वो यहाँ पर कंटिन्यू बाइंस का सोच रही थी, हैमर पर हैमर कैंडल बनती जा रही थी। बट हमने सिर्फ इस कैंडल को देखा ना, ये जो ब्लैक कलर में डोजी कैंडल, इस कैंडल को देखने के बाद मुझे पता चला कि मार्केट बुलिश दिखा रहा है और मार्केट बुलिश चला जाए, ऐसा होता कभी? इसमें तो ये है ना 90% लोग बुलिश में ट्रेड बना लेंगे। तो हमने सोचा कि ये लिक्विडिटी पेंडिंग है, इसका लो भी पेंडिंग है, यहाँ से तो अगर ऊपर जाना भी है तो मार्केट को ऊपर जाना है तो कम से कम मार्केट, मुझे हमारे अनुसार इस लिक्विडिटी को तो लेना ही चाहिए। मार्केट थोड़ी देर के नीचे आ सकता है, हमने इस लो के नीचे ट्रेड बनाने की कोशिश की, पर इसमें हमारा एसएल नॉट अ फेवरेबल रीजन। एसएल हमारा बड़ा था, उसके रिवॉर्ड बहुत ही कम था। फिर हमने इस एंट्री को छोड़ने की कोशिश की, छोड़ जब हमने देखा ये कैंडल बनी ना, तब हमने सोचा कि अब इसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाना है तो फिर इसका लो ब्रेक नहीं होना चाहिए और हमने इसी लो के साथ अपनी एंट्री बनाई। जैसे इसका लो ब्रेक हुआ और जैसा कि इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट बनी था, बट हमने स्टिल होल्ड किया एंड 1:5 का ये ट्रेड रहा हमारा। फिर हमारा सेकंड ट्रेड हुआ था रिलायंस में, हमने 2 ट्रेड लिए थे। ये जो रेट था ना, इसका कोई इतना स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं था, बस मैंने फिर पहले ट्रेड में प्रॉफिट किया था तो ओवर कॉन्फिडेंस रह गया, प्रॉफिट है थोड़ा बहुत ऐसा जाए था और उससे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं रहे। फिर इसका भी लॉजिक था, पर ये आप देख सकते हैं एक रेंज बना रहे हैं। मैंने ट्रेड से पहले देखा, आप देख सकते हैं रेंज बना, रेंज के बीच में ट्रेड लेना। फिर प्रॉफिट होने के बाद मैं सोचा नहीं, जब मैंने ये देखा आपके मार्केट में लिक्विडिटी को लेने के बाद है आप एक छोटा सा मूव दे सकता है और मार्केट में नीचे भी लिक्विडिटी है,
तुम को देखा था, पर मैंने ये नहीं देखा कि इसमें प्रीवियस लो को इक्विटी को पूरी तरह से ले लिया है। इस लो ने पूरी तरह से लिक्विडिटी को लिए हुई। जब मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जाता है ना, तो अगली लिक्विडिटी होगा। अब इसका टारगेट इस अगली हाई को टारगेट है लिक्विडिटी। फिर मैं भी इस ट्रेड को मैं गलत मानता हूँ, क्योंकि लॉजिकल ट्रेड नहीं था, इमोशनल मिल जाओ ट्रेड था। पर आप बोलोगे हाँ एक ही तो ऐसे हो गया, इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा बताऊँ आपको। ये ट्रेड इमोशनल होकर रही है, और जब हमें ये एकदम लॉजिकल ट्रेड मिला, उस लॉजिकल ट्रेड को ले ही नहीं पाए, टायर हो गया था, लॉस हो गया। और इस ट्रेड जो नई ट्रेड से एक्सेप्ट किया था वो इस ट्रेड ने मोदी नहीं है, फिर वही नहीं लिया। अच्छा हमने ये ट्रेड नहीं लिया ना, फिर इमोशन इसका चक्कर है बाबू भैया। फिर हमने ये ट्रेड नहीं लिया कि यार इतना अच्छा ट्रेड छोड़ दिया हो, ये वो पता ही आपको। ये थोड़ा बहुत लॉजिक है ट्रेड है, पर इसके बारे में इसके ट्रेड पे तो मुझे तो पता ही नहीं था कि मार्केट फर्स्ट मूव देने के बाद उसका लो लेने के बाद मूव कर रहा है। लेकिन मैंने ये ट्रेड लिया, बट मेरा टारगेट मैंने रॉन्ग सेट कर दिया, बिकॉज ऑफ द रीजन इसने ये इस लो को लिया हुआ। और आप यदि 1 मिनट के चार्ट पर देखोगे ना, देखिए मार्केट ने फर्स्ट बार ट्रैप किया, उसके बाद इसके लो को लिया, उसके बाद जा रहा है, यानी कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर जा रहा है। मार्केट यहाँ से जैसे कि लॉजिकल ट्रेड था, और ये मार्केट यहाँ से ट्रेड लेगा अभी, तो इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकता, बिकॉज ऑफ रीजन कि इसने प्रीवियस लिक्विडिटी इस लो ने ली हुई, तो हम इसे टारगेट कंडक्ट नहीं कर सकते। फिर मैं देखा नहीं, तो फोमो को वही चल रहा है, मौसम इस टारगेट को रखा और यहाँ पर ट्रेड किया। आपने अगर वीडियो में देखा हो तो इस इतनी वाइट मार्केट यहाँ तक जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, ये मैंने ऐसा ट्रेड किया। और ना प्रॉफिट बुकिंग पार्शियल बुकिंग भी नहीं थी, और हमारे इसी ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया था। दो ट्रेड जो ट्रेड ले रहा, दोनों ट्रेड हमारे HDFC बैंक में थी। मार्केट ओपनिंग के साथ बहुत बड़ा गैप डाउन लेता है, और जैसे प्रीवियस डे की लिक्विड लिए बिना ही ऊपर जा रहा है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिजनेस शो कर रहा है। जैसे कि प्रीवियस डे में मार्केट बुलिश था और काफी ऊपर गया था। जब हम लाइव मार्केट में इस ट्रेड को देख रहे थे ना, तो मुझे यहाँ पर चला था ना, हमारा इंटेंशन था कि इस हाई को मार्केट निकाले, इस हाई को मार्केट निकाले और इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद मुझे, और हम यहाँ पर इस टारगेट के लिए ट्रेड किया। मार्केट ने उस हाई को नहीं लिया और पहले ही मूव कर दिया, जिसके कारण मैंने टारगेट ट्रेड मिस कर दिया। वो मैंने ट्राई किया कि हाँ कहीं अगर एंट्री मिले तो ले ले, पर नहीं मिली। मैंने यार मार्केट तो मूव कर रहा है, एक और ट्रेड यहाँ पर बन रहा था, अच्छे से बन रहा था मार्केट, इस काइंड ऑफ लिक्विडिटी को पेंडिंग करके चल रहा था, और मुझे लगा भी मूव कर ही देगा। पर इसका एक स्ट्रॉन्ग रीजन ये था कि वो मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी नहीं मिली, मार्केट ऊपर ही लिक्विडिटी बना दिया, मार्केट ने क्रिएट की ऊपर ही लिक्विडिटी।
दिस हाई दिस हाई दिस हाई, मार्केट ने ऊपर ही लिक्विडिटी क्रिएट की हुआ। ये तो आप देख रहे हो प्रीवियस में इतनी डेंजरस बुलिशनेस और ये आपका स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस, ऊपर से एक बहुत बड़ा रीजन ये भी था कि मार्केट ने कम से कम आई थिंक 2%, 2.28% का गैप डाउन, 2% का गैप डाउन दिया हुआ और फिर भी सेलिंग में सोच रही गैप डाउन। तो मुझे पता नहीं था कि 2%, बाद में देखा तो मुझे पता चला कि 2% का गैप डाउन था। और इससे फिर भी ये ट्रेड तो थोड़ा बहुत लॉजिकल ही था क्योंकि इस पेरिस कैंडल के अंदर बना है। इस ट्रेड का फेल होने का मोस्ट ऑफ द रीजन यही था कि इसने इस हाई को नहीं लिया, इस हाई की लिक्विडिटी तो यहाँ पर बहुत ना मूव कर सका। इस ट्रेड ने हमने लॉस दिया। इस ट्रेड के बारे में क्या बताऊँ, और फिर बात कर रहा था जब मैं दिखाया प्रीवियस हाई को ट्रैप कर चुका है, वो कर चुका है और क्योंकि मार्केट को मूव करना चाहिए, तो पता नहीं कि वो मार्केट ने ऊपर क्रिएट की लिक्विडिटी, मार्केट जब यहाँ से मूव कर रहा है तो सभी लोग को क्लियर करके चल गया, मार्केट एक बार ट्रैप भी कर चुका। दिस काइंड ऑफ बुलिशनेस शो कर दिया कि मार्केट ऊपर की लिक्विडिटी लेने जा रहा है। देखिए तो इसने सारे लोगों की लिक्विडिटी है इस लोगों ने। पूरी की पूरी लिक्विडिटी लेने का डेंजरस कैंडल, बुलिश कैंडल बनाई। फर्स्ट वाला ट्रेड लॉजिकल था और दूसरा ट्रेड इमोशनल, कि यार नोट लॉस कैसे हो सकता है।